Radhe Radhe guys, this is Suman Sharma and you are watching Ravi's English Classes. तो guys आज हम एक्सप्लेनेशन करेंगे ऑन टाइम बाय जॉन मिल्टन, जो कि आपकी कलाइडोस्कोप की पॉम सेकंड से ली गई है। जैसा कि आप जानते हैं सेकंड पॉम्स बाय मिल्टन में दो पार्ट है। फर्स्ट है ऑन टाइम एंड सेकंड वन इज़ ऑन शेक्सपियर। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगी ऑन टाइम। तो गाइस जैसा कि जॉन मिल्टन एक बहुत ग्रेट पोइट रहे हैं। 10 इयर्स की एज में ही उन्होंने पोइट्री कंपोज करना स्टार्ट कर दिया था। उनकी जो फॉर्मल एजुकेशन थी वो कैम्ब्रिज से हुई। उन्हें लैटिन, ग्रीक, इटालियन एंड इंग्लिश लैंग्वेजेस का बहुत अच्छा नॉलेज था। उसके बाद में उन्होंने बहुत अच्छी पॉम्स हमें दी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा रीडिंग करने के कारण ओनली 45 इयर्स की एज में ही वो टोटली ब्लाइंड हो गए थे। इट मीन्स पूरी तरह से अंधे हो गए थे। इसमें भी एक अचीवमेंट था कि आफ्टर ब्लाइंडनेस, जी हाँ, अंधे होने के बाद भी उन्होंने दो बहुत इम्पोर्टेंट पोइट्री कंपोज की। एक थी पैराडाइज लॉस्ट एंड सेकंड वन वाज पैराडाइज रिगेन्ड। ये उन्होंने डिक्टेशन के थ्रू कंपोज की थी, जो कि बहुत फेमस रही। एनीवे, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑन टाइम। लेकिन लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको इसका ओवरव्यू देना चाहूँगी। एक्चुअली इसमें मिल्टन एड्रेस कर रहे हैं समय को। जी हाँ, यहाँ उन्होंने समय को एड्रेस संबोधित करते हुए कहा है कि हे समय, तुम अपने साथ इस वर्ल्ड में जितनी भी बुरी चीज़ें हैं, जितनी भी बुराइयां हैं, झूठ, ईर्ष्या, लालच, सेल्फिशनेस, स्वार्थ, जितने भी इस तरह के वाइसेस, दुर्गुण हैं, उन्हें अपने साथ जितनी जल्दी हो सके इस पूरे वर्ल्ड से, इस अर्थ से अपने साथ ले जाओ, ताकि उसके बाद में यहाँ बचेंगे वर्च्यूज़, सद्गुण लाइक पीस, लव, ट्रुथ। तो जब यहाँ पर ये इस तरह के सद्गुण होंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर पूरे वर्ल्ड में हैप्पीनेस होगी। जब हैप्पीनेस होगी तो लोगों को इस अर्थ पर ही हेवन का एहसास होगा। ये था इसका ओवरव्यू। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। फ्लाई एनवियस टाइम टिल दो रन आउट दाई रेस। देखिए बच्चों, इसमें कुछ आर्केक वर्ड्स आएंगे लाइक दो, दाय, इस तरह के। ये आर्केक वर्ड क्या होते हैं? जो ट्रेडिशनल इंग्लिश में चलते थे लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में अब नहीं चलते हैं। तो ये कुछ वर्ड्स आएंगे, मैं आपको बताती जाऊंगी, आप ध्यान दीजिएगा। फ्लाई एनवियस टाइम, यहाँ पर जो पोइट है वो टाइम को एनवियस कहते हैं। ये एनवियस मीन्स क्या होता है? एनवियस मीन्स होता है फुल ऑफ जेलिसी। इसका मतलब ईर्ष्यालु, ईर्ष्या से भरे हुए। अब उन्होंने समय को ईर्ष्या से भरा हुआ क्यों कहा है? क्योंकि आज इस वर्ल्ड में जितने भी दुख है उनका जो मेन रूट कॉज है, जो मेन कारण है, वो है एक दूसरे से ईर्ष्या। उसी से सारे दुख क्रिएट होते हैं। तो इसलिए उन्होंने टाइम को कहा है एनवियस। तो कहते हैं हे ईर्ष्यालु समय, जितना जल्दी हो सके तुम उड़ जाओ और तब तक उड़ते रहो टिल दाउ रन आउट दाई रेस। THOU, दाओ, दो मीन्स होता है यू, मॉडर्न इंग्लिश में इसको कहते हैं यू। दाई, इसको मॉडर्न इंग्लिश में कहते हैं योर। तो तुम तब तक दौड़ते रहो जब तक कि तुम्हारी रेस खत्म ना हो जाए। इट मीन्स दौड़ खत्म नहीं हो जाए तब तक तुम दौड़ते रहो। कॉल ऑन द लेजी लेडन स्टेपिंग आवर्स। कॉल मीन्स होता है किसी से आग्रह करना। तो वो समय को कहते हैं पोइट कि कॉल ऑन द लेजी लेडन स्टेपिंग आवर्स हुज स्पीड इज बट द हैवी प्लूमेट स्पेस। लेजी मीन्स आलस, ठीक है, आलसी। आवर्स मीन्स वही समय, टाइम। तो उन्होंने कहा है तुम क्या करो, एकदम लेडन स्टेपिंग आवर्स। लेडन मीन्स होता है एक हैवी मेटल होती है। तो जिस तरह से हैवी मेटल से बना हुआ प्लूमेट क्या होता है? एक पेंडुलम होता है। तो क्या करो, तुम उस आलस से भरे हुए समय को का आग्रह करो जिसकी स्पीड बहुत धीमी है। इज बट द हैवी प्लूमेट स्पेस
वो बिल्कुल ऐसे चलता है जैसे वो हैवी एक पेंडुलम होता है, घड़ी का पेंडुलम जिसे कहते हैं, वो पूरे 1 घंटे में एक बार बजता है, इतना धीरे चलता है। तो ऐसे ही उसकी गति होती है। पेस, पेस मीन्स गति। तो तुम क्या करो, उसकी गति बढ़ाओ। एंड ग्लट दाई सेल्फ विद वॉट दाई वोम डिवाउर्स। ग्लट, ग्लट मीन्स क्या होता है, निगलना, किसी चीज़ को जल्दी जल्दी खाना, ईटिंग क्विकली। डाई, डाई मीन्स योर, अगेन आर्किक वर्ड आ गया। वुम, WOMB, वुम मीन्स क्या होता है, वैसे वुम मीन्स देखिए कोक होता है, लेकिन यहाँ पर है स्टमक। डिवाउर्स, डिवाउर्स मीन्स अगेन निगलना। तो ये क्या कह रहे हैं कि ग्लट दाई सेल्फ विद वॉट दाई वोम डिवार्स, और तुम जितना जल्दी उन चीज़ों को खा सको जो तुम उनको आराम से अपने पेट में पचा सकते हो। विच इज़ नो मोर देन वॉट इज फॉल्स एंड वेन। विच इज नो मोर देन वॉट इज फॉल्स एंड वेन। ये विच किसके लिए कहा गया, विच उन चीज़ों के लिए कहा गया है जो बेकार की है। ये उन्हीं के लिए तो कह रहे हैं कि तुम ग्लट दाई सेल्फ विद वॉट दाई वुम डिवर्स, तुम उन जो जितने भी संसार में व्याप्त जितने भी फॉल्स और वेन, जितनी भी बेकार की चीज़ें हैं, तुम उन सबको जितना जल्दी हो सके निगल जाओ, अपने पेट में उनको संभालो। क्यों, क्योंकि अब वो कैसी है, वो फॉल्स, झूठी और व्यर्थ के अलावा कुछ भी नहीं है। इट मीन्स उन चीज़ों का इस संसार में कोई भी यूज़ नहीं है, वो फॉल्स है, झूठी है, वेन है, व्यर्थ है। एंड मियरली मॉर्टल ड्रॉस, और केवल मॉर्टल ड्रॉस, मॉर्टल मीन्स क्या होता है, नश्वर, नाशवान। ड्रॉस, ड्रॉस मीन्स वेस्ट, घटिया। मियरली, मियरली मीन्स ओनली। तो कह रहे हैं ये चीज़ें केवल कैसी है, केवल नश्वर है, इसका मतलब नष्ट होने योग्य है, और एकदम व्यर्थ की है, वेस्टेज है, घटिया चीज़ें हैं, ड्रॉस। सो लिटिल इज आवर लॉस, सो लिटिल इज दाई गेन। पॉइंट यहाँ पर कहते हैं जब ये चीज़ों का संसार में कोई यूज़ ही नहीं है, सारी वेस्टेज है, घटिया है, नाशवान है, तो इन चीज़ों को जब तुम क्या करोगे, ग्लट कर लोगे, डिवाउर कर लोगे, निगल लोगे, इट मीन्स इस संसार से उनको हमेशा के लिए अपने साथ ले जाओगे, हटा दोगे, तो सो लिटिल इज़ आवर लॉस, लिटिल मीन्स ना के बराबर, तो इसमें हमारा कोई लॉस भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जो चीज़ें जाएगी वो बेकार की होगी, वो हमारे उपयोग की नहीं होगी, तो इसलिए हमारा लॉस नहीं होगा। एंड सो लिटिल इज़ दाई गेन, और तुम्हारा भी उसमें कोई लाभ नहीं होगा। फॉर वैन एज ईच थिंग बैड दो हैज़ एंटॉम्ड। क्या कह रहे हैं, फॉर वैन एज ईच थिंग बैड दो हैज़ इनटूम, कि जब तुम इस संसार की प्रत्येक बैड, प्रत्येक खराब वस्तु को, बुरी वस्तु को तुम निगल लोगे, तो अपने आप में उसको दबा दोगे। इनटूम्ड मीन्स क्या होता है, बरीड, दबा देना, ठीक है। लेकिन यहाँ समय दबाएगा कैसा है, इसका मतलब उसको अपने साथ यहाँ से, पृथ्वी से, इस संसार से हमेशा के लिए हटा देगा। एंड लास्ट ऑफ ऑल दाई ग्रीडी सेल्फ कंज्यूम, और अंत में जब तुम्हारा लालच तुम स्वयं कंज्यूम कर लोगे, उसको स्वयं तुम अपने पेट में दबा लोगे, तो देन लॉन्ग इटर्निटी शैल ग्रीट आवर ब्लिस, तो फिर क्या होगा, लंबे समय तक चलने वाली, लॉन्ग इटर्निटी, इटर्निटी मीन्स अनंत काल, लंबे समय तक चलने वाली ब्लिस, ब्लिस मीन्स हैप्पीनेस, ब्लिस हैप्पीनेस, लंबे समय तक चलने वाली खुशियाँ हमारा ग्रीट करेगी, इट मीन्स वेलकम करेगी, स्वागत करेगी। विद एन इंडिविजुअल किस, हर व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को, यहाँ किस मीन्स क्या है, वो ही खुशियाँ देना। प्रत्येक व्यक्ति तब कैसा होगा, खुश होगा। कब होगा, जब इस संसार से तुम अपने साथ हे समय सारी बुरी वस्तुएं या सारी बुरी भावनाओं को या दुर्गुणों को अपने साथ ले जाओगे, तो इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति कैसा रहेगा, खुश रहेगा। एंड जॉय शैल ओवरटेक अस एज अ फ्लड, फ्लड मीन्स बाढ़, और जो खुशियाँ हैं, जॉय मीन्स भी क्या होती है, हैप्पीनेस, डिलाइटनेस, जो खुशियाँ होगी वो भी हमारे ऊपर बाढ़ की तरह आएगी। इसका मतलब तब पूरे संसार में चारों तरफ सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। वैन एवरीथिंग दैट इज सिंसियरली गुड एंड परफेक्टली डिवाइन, और जब संसार में प्रत्येक चीज़ पूरी तरह से अच्छी होगी और पूर्ण रूप से डिवाइन, इसका मतलब दैवीय होगी। विद ट्रूथ
पीस एंड लव शैल एवर शाइन, और इस संसार में केवल सत्यता होगी, शांति होगी, एंड लव शैल एवर शाइन, और चारों तरफ केवल प्रेम ही प्रेम होगा। सॉरी गाइस, ये लाइंस थोड़ी मैं ऊपर नहीं कर पाई थी। एनीवे, क्या कह रहे हैं ये, एंड जॉय शैल ओवरटेक अस एज अ फ्लड। इट मीन्स जब ये सारी बुराइयां हमारे संसार से, हमारे जीवन से हमेशा के लिए दूर चली जाएगी, तो फिर जो खुशियां होगी वो हमारे ऊपर फ्लड, बाढ़ की जैसे आएगी। इस बाढ़ में क्या होता है, चारों तरफ पानी पानी दिखाई देता है, तो इसलिए इसको बोला गया यहाँ पर। इसका मतलब जब सारे दुर्गुण इस संसार से चले जाएंगे तो हमारे यहाँ पर पूरे वर्ल्ड में केवल क्या होगी, खुशियाँ ही खुशियाँ। When everything that is sincerely good and perfectly divine, और जब संसार में प्रत्येक चीज़ पूरी तरह से अच्छी होगी और पूरी तरह से डिवाइन, दैवीय होगी, उसमें क्या होगी, किसके साथ, विद ट्रुथ पीस एंड लव शैल एवर शाइन। तो फिर क्या होगा, संसार में केवल सत्यता होगी, शांति होंगे, प्रेम होंगे, ये चारों तरफ होंगे, तो संसार एकदम शाइन करेगा, एकदम चमकेगा। About the supreme throne of him, the whose happy making sight alone। फिर ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जब सब चीज़ अच्छी होगी, दैवीय होगी, तो ये जो पूरा वर्ल्ड है उसमें केवल क्या होगी, सत्यता होगी, ट्रुथ पीस एंड लव, सत्यता, शांति और प्यार, ये चारों तरफ चमकेंगे। अबाउट द सुप्रीम थ्रोन, उस सुप्रीम थ्रोन मीन्स सिंहासन, उस महान सिंहासन के चारों तरफ। कौन सा महान सिंहासन, ऑफ हिम, उसके महान सिंहासन के, उसका किसका, द हुज हैप्पी मेकिंग साइट अलोन, जिसकी अकेले के दृश्य से चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हो जाती है। इसका कौन है वो, गॉड, भगवान। भगवान की एक झलक से ही चारों तरफ क्या हो जाती है, उसकी झलक ही चारों तरफ शांति बनाती है, चारों तरफ खुशियां फैलाती है। When once our heavenly guided soul shall climb, और जब ऐसा होगा तो फिर से वापस से हमें भगवान हमारी आत्माओं को, इट मीन्स हमें खुद को क्या करेंगे, मार्गदर्शित करेंगे। Then all this earthly grossness quit, क्विट मीन्स तो सब जानते हैं, निकल जाना, बाहर चले जाना, निकास होना किसी चीज़ का, earthly grossness, देन ऑल दिस earthly grossness quit। तब क्या होगा, जब भगवान हमें स्वयं गाइड करेंगे, एक मीन अच्छी आत्माएं जब हमें स्वयं गाइड करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे, तो ये आसपास का क्षेत्र भी अच्छा हो जाएगा। क्लाइम मीन्स क्लाइमेट, लेकिन यहाँ क्लाइमेट वो नहीं जो हम हमेशा समझते हैं, यहाँ क्लाइमेट का मीन वही है, खुशियों से भरा हुआ पूरा वातावरण। देन ऑल दिस अर्थी ग्रॉसनेस किट, और ऐसा होगा तो जो जितनी भी सांसारिक, वही ग्रॉसनेस क्या है, जितने भी दुर्गुण है वो सब क्विट कर जाएंगे, चले जाएंगे। अटायर्ड विद स्टार्स वी शैल फॉर एवर सिट ट्रायम्फिंग ओवर डेथ एंड चांस एंड दी ओ टाइम। अटायर्ड विद स्टार्स वी शैल फॉर एवर सिट। अटायर्ड मीन्स क्या होता है, बाहरी आवरण, किसी चीज़ को ढकना, वस्त्र, इट मीन्स क्लॉथ्स। तो हम क्या करेंगे, स्टार्स, तारों का आवरण ओढ़ेंगे या तारों के वस्त्र पहने होंगे, और हमेशा के लिए इस तरह से तारों के वस्त्र पहनकर बैठेंगे। इसका मतलब हम हमेशा के लिए जैसे तारे जगमगाते हैं वैसे ही हम खुशियों से जगमगाएंगे। और उस वक्त हे समय हम ट्रायम्फिंग ओवर डेथ एंड चांस एंड दी ओ टाइम, दी भी एक आर्किक वर्ड है जिसका मीन होता है यू। तो और ट्रायम्फिंग मीन्स क्या होती है, विक्ट्री, विजय प्राप्त करना। तब हे समय हम डेथ, इसका मतलब मृत्यु, मौके, और तुम स्वयं पर भी क्या कर लेंगे, विजय प्राप्त करना। आई होप गाइस कि आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालें।